हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो सब्जेक्ट आपका विज्ञान सब्जेक्ट से आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। क्वेश्चन है आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर। एटीपी है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, एक हार्मोन, एक प्रोटीन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो आंसर इसमें हो जाता है आपका द ऑप्शन, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है स्टार्च, पायरुविक अम्ल, शर्करा, एथिल एल्कोहल। तो आंसर इसमें जान लेते हैं। इसमें आंसर आपका एथिल एल्कोहल हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 373 के, 273 के, 100 के या 230 के। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 373 के। और कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, जो इसमें दिया नहीं हुआ है, इसमें दशमलव लगा के, यानी 373 और आपका दशमलव हो जाता है 15 के। और अगर हम हिमांक की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है 273 और दशमलव 15 के, ये हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। ये अंतर कितना होगा? 63 के होगा, 304 के होगा, 35 के होगा या 333 के होगा। तो आंसर आपका हो जाता है 63 यानी 63 के। ये आपका आंसर सही है। अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। चालन तथा विकिरण द्वारा, संवहन तथा विकिरण द्वारा, चालन तथा संवहन द्वारा या चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो आंसर आपका हो जाता है चालन तथा संवहन द्वारा, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। तो विकिरण द्वारा, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी या जूल या कैलोरी प्रति ग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आंसर आपका सा ऑप्शन कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें अधिकतम आंसर राइट है। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है चालन द्वारा या संवहन द्वारा या विकिरण द्वारा या सभी के द्वारा। तो विकिरण द्वारा, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो या दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो आंसर आपका जो राइट हो जाता है वो वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी आपके क्लासेस हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको सर्च करना रहता है। ठीक है ना। अगर अभी आपने विजिट किया है चैनल पर और न्यू है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के नोट्स आपको देखिए सीरीज भी प्रोवाइड होंगी, प्लस आपको जो 2015 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे और आपके मैथ के क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगे। सो इसके लिए तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही रहेगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब तो कैसा होता है? वास्तविक होता है या आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, या सदैव आभासी होता है, या उल्टा तथा छोटा होता है। तो इसमें सा की तरफ जाते हैं। ये जो साप का ऑप्शन है ये राइट होगा। सदैव आभासी होता है और कैसा होता है, और सीधा होता है। हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन
सीधा होता है, ठीक है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु f व 2f के बीच हो, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं बढ़ते उद्योग, बढ़ते जन, घटते वन, ये सभी। तो इसमें ये सभी आपके राइट हो जाते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है भाई? बढ़ते उद्योग भी हैं, बढ़ते जन भी हैं और घटते वन भी हो जाते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी इकाई का स्थान क्या है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका बा दिए हुए यानी उपभोक्ता। लेकिन हम बात कर लेते हैं जो शैवाल है, ठीक है ना। तो किसी भी पारितंत्र में शैवाल क्या होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब क्या होता है? उत्पादक का मतलब होता है जो भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। और अगर आप बात की जाए उपभोक्ता, तो वो किसी पर निर्भर होते हैं, है ना, तो वो उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से शैवाल जो है आपका वो उत्पादक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो बा ऑप्शन है वो राइट नहीं है, आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वो किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है? तो कशाभिका या कोशिका भित्ति या केंद्रिका या कोशिका। तो आंसर क्या इसमें हो जाता है? इसमें कोशिका भित्ति यानी बा ऑप्शन आपका राइट है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, म्यूकोपेप्टाइड की या लिग्निन की? तो आंसर है म्यूकोपेप्टाइड की हो जाती है। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है? इष्ट पर काम और मदिरा किण्वन या प्रकाश संश्लेषण, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, इनमें से कोई नहीं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज यानी सा ऑप्शन आपका राइट है। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं मीजल्स, मम्पस, मलेरिया या टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या स्मॉल पॉक्स, स्प्लिंग सिकनेस, सिफिलिस या न्यूमोनिया, पोलियोमाइसिटिस या सिटाकोसिस। यानी या इसमें नहीं है, ये या तो ये सही या तो ये, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपका बा ऑप्शन यानी टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी बा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। दूध खराब होता है एस्परलिजस के कारण, स्यूडोमोनास के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण या स्टेफाइलोकोकस के कारण? तो आंसर लैक्टोबैसिलस के कारण। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है। विषाणु शब्द है तो लेटिन है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फ्रेंच है? तो लेटिन हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है वो है बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, शैवाल, माइकोप्लाज्मा या कवक? तो इसमें माइकोप्लाज्मा यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एड्स होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु भोजी से। तो इसमें आंसर आपका है जो वो विषाणु हो जाता है, यानी एड्स विषाणु से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 1 मीटर पर या अनंत पर? तो अनंत पर होता है, यानी द ऑप्शन आपका राइट है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, अपसारी, कोई भी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसमें कौन सा हो जाता है? आंसर इसमें हो जाता है आपका अभिसारी। यहाँ पे देख लेते हैं अभिसारी, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है छोटा तथा सीधा, बड़ा व सीधा, छोटा व उल्टा, बड़ा व उल्टा। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें बड़ा व उल्टा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो आंसर इसमें आपका हो जाता है सा ऑप्शन, अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, ये आपका राइट हो जाता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी तो 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक पर, अनंत पर। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक पर किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों, आ व बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केवल अनुदैर्घ्य यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर, अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्घ्य लोहे के अंदर तथा सतह पर, अनुप्रस्थ यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर 1/2r या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या -30 सेंटीमीटर या आपका 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसमें आपका 30 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर है। उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, लेंस की फोकस दूरी पर, अनंत पर, लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर या लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वही राइट है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, कोई भी अवतल होगा। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम। आंसर है 6000 एंगस्ट्रॉम, सा ऑप्शन राइट है। निम्न में से सही संबंध है लाल प्लस हरा बराबर श्वेत, लाल प्लस नीला बराबर श्वेत, नीला प्लस लाल बराबर श्वेत, लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर श्वेत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा काला, सफेद, तीर लाल या पीला। तो काला होगा। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? पीला, लाल, बैंगनी, हरा। तो बैंगनी इसमें आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बैंगनी आपका राइट है, ठीक है ना, लेकिन बैंगनी नहीं, आपका लाल राइट है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करके भी देख लिया कीजिए जहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? पीत बिंदु, अंत बिंदु, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अंत बिंदु यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम और भी अच्छी चीज़ें लाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वैसे तो हम अपना 110% देते ही देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है, आप न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।